नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक सी वोटर के सर्वे के ऊपर। ऑल्दो देखो, ये सी वोटर सर्वे मूड ऑफ द नेशन जो इंडिया टुडे ग्रुप कराता है, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल रिजल्ट्स आते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर होता है। हम पॉलिटिकल उसमें जाएंगे ही नहीं। जो हमारा टॉपिक है, जो आपने थंबनेल पर देखा भी होगा, कि हम डिस्कस करने वाले कि क्या सच में इंडियन वोटर्स ने जो ट्रंप के झूठ थे, जो ट्रंप लाइज थे, क्या उसको बाय किया है। क्योंकि देखो हुआ क्या, ट्रंप ने एक पूरा मीडिया सेंसेशन क्रिएट करने का कोशिश किया, खुद को एक पीस फिगर दिखाने का कोशिश किया। बहुत सारे लाइज फैलाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ वो ट्रंप ने करवाया। उसके बाद लाइज फैलाए कि न्यूक्लियर वॉरफेयर होने से रोक दिया गया, भारत तो न्यूक्लियर अटैक करने वाला था, न्यूक्लियर एस्कलेशन होने वाला था। दुनिया भर के लाइज ट्रंप ने लगातार इस पूरे इन महीनों में फैलाए हैं। तो जो ट्रंप का इतना किया धरा है ना, इतने महीनों का, वो लोगों के ओपिनियंस में किस तरीके से चेंज ला रहा है, किस तरीके से आप डाउनवर्ड शिफ्ट देख रहे हो। क्या वो डाउनवर्ड शिफ्ट हमारी गवर्नमेंट के ऊपर है, क्या हमारी गवर्नमेंट के ऊपर से भरोसा हट रहा है। ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको सी वोटर के सर्वे से दिखेगी। तो हम ये इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा देखने की कोशिश करें कि जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, जो इंटरनेशनली चीज़ें चल रही हैं, उसका इम्पैक्ट भारत की जनता के ऊपर कितना है, वो हम इस पूरी खबर के अंदर वो हम देखने की कोशिश यहाँ पर करें। तो सी वोटर के सर्वे में हम वही चीज़ों को, उन्हीं सर्वेस को हमने पिक किया है जो ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम टेरर अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद फिर सीज फायर से रिलेटेड था। तो इसमें हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले कि लोग ऐसा कैसे सोच पा रहे हैं और कैसे ये हुआ है, कैसे ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है, जो भी आप थोड़ी देर सर्वे में देखोगे। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी ने आपके लिए यहाँ पर अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। सिर्फ 19,999 में आपको ये फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। प्लस इसके साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप इस बैच को 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए लेते हैं, तो अनअकैडमी का जो सी एस सी अश्योर प्रोग्राम है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेगा। ध्यान में रखिएगा कि इस बैच के अंदर आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर जो है वो यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। ये ऑफ़र जो है वो 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले कि ये ऑफ़र ख़त्म हो, आप इस प्रोग्राम को ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको ज़रूर से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो देखिए क्या हुआ कि पूरा मीडिया सेंसेशन जो है वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आया, उसने पूरा एक मीडिया सेंसेशन क्रिएट करने का कोशिश किया। ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हुआ। सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक लाई फैलाना शुरू किया कि ये जो सीज फायर हुआ है, ये ट्रंप के मीडिएशन की वजह से हुआ है। ट्रंप ने कॉल पर भारत से बात करी, भारत के सरकार को बोला और भारत की सरकार पर प्रेशर दिया। खास तौर से देखिए यहाँ पर जो उसने क्लेम किया ना, उसने क्लेम किया कि यहाँ पर ट्रेड का प्रेशर था इंडिया के ऊपर, इसलिए इंडिया ने यहाँ पर ये मीडिएशन किया और इसीलिए सीज फायर हो पाया। अब ट्रंप ने ये जो ट्रेड का प्रेशर दिया कि मैंने मतलब फुल और इमीडिएट जो सीज फायर आप देख पा रहे हो, ये ट्रेड जो यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको मीडिएट किया है, और ट्रेड का प्रेशर जब दोनों कंट्रीज़ पर दिया गया, खासतौर से भारत के ऊपर, तब ये जो है सीज फायर हुआ। अब यहाँ पर ऑल्दो भारत ने इस चीज़ को सिरे से खारिज किया। आप देखो यहाँ पर न्यूज़ भी छिपी हुई है कि हर जगह पर ट्रंप जो है वो क्रेडिट लेने चले आते हैं। आई डिड, वो क्रेडिट की आदत है उनको, क्रेडिट खोरी की। और हर जगह वो आप देख रहे हो, आप चाहे वो रशिया यूक्रेन वाले मामले में देख लो, आप इसराइल और हमास वाले मामले में देख लो, आप कहीं पर भी देख लो, तो क्रेडिट खोरी की आदत है। खैर उसकी बात हम कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पर जब उन्होंने ये चीज़ क्लेम की कि हमने ट्रेड का प्रेशर बना दिया, तो एक देखो निगेटिव सेंसेशन तो लोग में आ जाता है। क्योंकि जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ ना, इट शुक दी वर्ल्ड, एंड नॉट ओनली द वर्ल्ड, इट शुक इंडिया। बिकॉज जिस जिस टर्म्स पर वो पहलगाम टेरर अटैक किया गया था कि लोगों के रिलीजन पूछे, और वहाँ पर पूरी तरीके से पूछा गया कि हिंदू हैं, और उसके बाद गोली मारी गई, तो उससे एक बहुत ज़्यादा सेंसेशन क्रिएट हुआ था, बहुत गुस्सा था। अब अगर आप किसी के ट्रेड के फियर में, ट्रेड के दबाव में आकर के सीजफायर उस देश के साथ कर लेते हैं, तो फिर एक वो डरने वाली इमेज जो है वो क्रिएट होती है, और वो लोगों का जो ऑब्वियस से मन है ये सुन करके अच्छा नहीं लगेगा। तो ट्रंप ने जो झूठ बोला, हालांकि भारत ने उसको तुरंत खारिज किया कि ये झूठ है और एक क्रेडिट खोरी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ट्रंप ने लगातार इस चीज़ को कई बार किया, और उसका इम्पैक्ट आपको भी थोड़ी देर में दिखाई भी देगा। देखो सबसे पहले ट्रंप ने क्लेम किया कि भाई मैंने सीज फायर करा दिया और बहुत लंबी मीडिएशन किया मैंने। इसका हमने 6 पॉइंट रिबटल निकाला। इंडिया का ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया, 6 पॉइंट रिबटल निकाला गया कि भाई ये जो सीज फायर हुआ, ये डीजीएमओ लेवल की बात हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और ये डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद ये डिसीजन लिया गया। इसमें यूएस का दूर दूर तक कोई रोल नहीं है, ऑफिशियल रिस्पॉन्स भारत का था, और कोई डिस्कशन नहीं हुई, और थर्ड पार्टी का मीडिएशन का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता इस पूरे मामले में। खैर ये चीज़ जो है वो मीडिया ने खूब कवर की, और ये चीज़ जो है वो वेस्टर्न मीडिया ने बिल्कुल कवर नहीं की। ऑब्वियसली क्यों ही कवर करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर आया कि ट्रंप ने एक महीने के अंदर कम से कम 13-14 बार इस चीज़ को क्लेम किया कि उन्होंने
कई जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा, कई जगह पर मीडिया अपीयरेंसेस में कहा, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे कहा, लगभग एक महीने में 13-14 बार इस चीज़ को कहा कि उन्होंने मीडिएशन किया, उन्होंने सीज फायर कराया। भारत ने उसका बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आकर के प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को कहा कि भाई ट्रंप ने कुछ नहीं किया। हाँ, ट्रंप का कॉल जरूर आया था, लेकिन इस ट्रेड वेड का कोई प्रेशर नहीं, इस चीज़ के ऊपर कोई बात ही नहीं हुई थी। और हम किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इसमें एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, हमारा अपना जाति मामला है, हम संभालेंगे। मोदी के इस स्टेटमेंट के बाद ट्रंप ने अपने इस बयान को वापस लेने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक डैमेज वॉज ऑलरेडी डन। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मीडिया में ऑलरेडी चल चुकी थी। उसके बाद मार्को रूबियो का स्टेटमेंट आता है। मार्को रूबियो और भी उल्टे दिमाग का आदमी, तो उसने और कह दिया इस चीज़ को कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ पीस बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप को, प्रेसिडेंट ऑफ पीस हैं और इन्होंने तो कई युद्ध रुकवा दिए। तो सवाल पूछा भाई कौन सा युद्ध रुकवा दिया, कौन सा ऐसा क्या चीज़ कर दी ऐसी? रशिया यूक्रेन के वॉर को 3 दिन में सही करा रहे थे, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ वो ट्रंप ने कराया। इस चीज़ को फिर से उसने बोल दिया। भारत ने उसका फिर से रिटेलिएशन किया कि भाई ये पाकिस्तान ने खुद हमसे गिड़गिड़ा करके रिक्वेस्ट मांगी तो हमने सीज फायर किया। यूएस का कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन कवरेज नहीं थी उसकी। और फाइनल जो डैमेज है वो दिया ट्रंप ने लास्ट में। अभी रिसेंटली उसने बहुत रिसेंटली इस बात को बोला कि न्यूक्लियर वॉरफेयर होने जा रहा था। पूछा गया कैसे न्यूक्लियर वॉरफेयर होने जा रहा था, तो ट्रंप ने उसका रीज़न दिया कि भाई भारत के 7 जेट्स को गिरा दिया था। और भारत के जब 7 जेट्स को गिराया पाकिस्तान ने, तो फिर उसके मतलब उसके रिस्पॉन्स में भारत जो है वो न्यूक्लियर एस्केलेशन करने जा रहा था। और तब मुझे बीच में पढ़ना पड़ा और फिर मैंने उसको सुलझा दिया। भारत ने उस चीज़ को गलत साबित किया। भारत ने कहा ऐसा कोई न्यूक्लियर एस्केलेशन नहीं हो रहा था, बस एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था और जो सबने देखा वैसे ही था। तो ट्रंप का ये पूरी तरीके से जो झूठ था, इसको वेस्टर्न मीडिया ने खूब चलाया। अब लेकिन ये चीज़ जो है ना, अब आपको लगता होगा यार वेस्टर्न मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, गार्जियन हो गया, रॉयटर्स हो गया, ये आम नागरिक अपने देश का, आम भारतीय इस चीज़ को पढ़ता ही नहीं होगा, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, वो कैसे शिफ्ट हो रहा है। लेकिन इम्पैक्ट पड़ा। अब हम एक एक करके उसका पूरा ओपिनियन देखते हैं। देखिए इम्पैक्ट कैसे पड़ा। सवाल पूछा गया इस ओपिनियन पोल में, इस सी वोटर की, कि ऑपरेशन सिंदूर को कितने लोग सही मानते हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद सही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया। तो जो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मानने वाले थे वो खूब बढ़िया 55% लोग मानते थे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स था पाकिस्तान के लिए। एडिक्वेट मतलब ठीक ठाक, जितना होना चाहिए था उतना 15% लोग मानते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो वीक रिस्पॉन्स मानने वालों की जो संख्या थी वो 21% थी। अब आप ये समझ लीजिएगा कि ये कोई वो लोग नहीं है जो एंटी नेशनल है, या कोई वो लोग नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो चाहते थे कि और स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देना चाहिए था। यानी कि ये कोर नेशनल ग्रुप है, वो नेशनलिज्म की भावना जिस बहुत परिपूर्ण, और हम मानते हैं कि भाई नहीं, बहुत और स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देना चाहिए था। तो वीक रिस्पांस देने वालों की संख्या जो 21% है। यानी कि 21% लोगों को भारत में ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक कमज़ोर रिस्पांस था पहलगाम टेरर अटैक का। अब यही चीज़ कन्वर्ट अगर हम आगे देखें, आगे ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड और अगर हम डेटा देखें, तो यहाँ पर पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भारत की सरकार जो है वो ट्रुथफुल नहीं थी और वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी। कितने लोग को ऐसा लगता है कि भारत की सरकार ना ट्रुथफुल थी ना ट्रांसपेरेंट थी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में। इसमें हाँ बोलने वाले तो 54% लोग थे, लेकिन यहाँ पर ना बोलने वाले 33% लोग थे। और 33% आपके देश में एक बड़ा नंबर हो जाता है। यानी कि 33% वो लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को माना कि भारत की सरकार ट्रुथफुल नहीं थी, वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। यानी कि कुछ डिटेल्स, कुछ चीज़ें जो है वो भारत की सरकार ने यहाँ पर छुपा ली थी। भारत की सरकार ने इन डिटेल्स को छुपाया। और ये वो लोग हैं 33%। अब देखिए ये लोग आ कहाँ से रहे, ये कौन है? आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये तो अपोजिशन हो सकता है, या अपोजिशन पॉलिटिक्स के लिए ऐसा करता है और इसलिए वो वोटिंग अगेंस्ट में हुई, तो आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन अगर आप इसको गौर से इस डेटा को थोड़ा सा देख रहे हो, तो इसका मतलब तो पॉपुलैरिटी गिरनी चाहिए सरकार की या प्रधानमंत्री की। अगर आज के डेट पर इलेक्शन करवा दिया जाए, आज ही इलेक्शन करा दिया जाए, तो आज में अगर नंबर देखो तो एनडीए बहुत आराम से फिर से गवर्नमेंट बना लेगी। 324 सीटें बहुत आराम से उनकी आती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर हम सिर्फ बीजेपी की बात करें तो वो 260 सीटें यहाँ पर लेकर के आएगी। मतलब इंप्रूवमेंट ही है 2024 से 20 सीट का। तो 260 सीटें आराम से बीजेपी यहाँ पर जीत पाएगी। इसका मतलब ये है कि उनकी इलेक्शन विनेबिलिटी या उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन ये जो वोटर्स हैं, जो उनके ही वोटर्स हैं, वो यहाँ पर नाराज़ हैं। वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब अगर हम लास्ट चीज़ देखें कि क्या ट्रंप के लाई को सच में लोगों ने बाई किया है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या सीज फायर
क्या लगता है आपको सीज़फायर जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ वो किस वजह से हुआ, उसका कारण क्या था? सिर्फ 31% लोगों का ऐसा मानना था इसमें कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना डिसीजन था। 29% लोगों ने ऐसा माना कि ट्रंप के प्रेशर की वजह से हुआ, और यही 29% जो है वो यहाँ पर 33% में कन्वर्ट होते हैं और एडअप होते हैं। यानी कि 29% भारत के लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रंप के प्रेशर की वजह से भारत ने सीज़फायर पाकिस्तान के साथ में किया, यानी कि ट्रेड का प्रेशर निश्चित रूप से भारत के ऊपर था, ऐसा 29% लोग मानते हैं। अब ये 29% बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, और ट्रंप जो लाई अपना पूरा पूरा मीडिया कैंपेन एक तरीके से जो ट्रंप ने चलवाया, उसको आप मान सकते हैं कि वो सफल रहा, क्योंकि लोगों ने उसके लाई को बाय किया है। तो ये पूरी सी वोटर का सर्वे था। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीके से वेस्टर्न मीडिया जो है वो यहाँ पर प्रोपोगंडा खेलती है, और हम उस प्रोपोगंडा को बाय करते हैं। इंडियन मीडिया नदारत है। इंडियन मीडिया की वजह से ही ये पूरा जो नेगेटिव कैंपेनिंग है वो हुई। इंडियन मीडिया ने इतनी गलत खबरें दिखाई, इतनी गलत खबरें, जो ये 33% एडअप हुए ना यहाँ पर, इसमें आई विल गिव दिस टू इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया ने दिखाया कराची तक फोर्स पहुँच गई, भारत का झंडा लहरा रहा है, रावलपिंडी में हैं, खड़े हैं, और लाहौर में हमारी फोर्सेस दिखाई दे रही हैं, और दुनिया भर की जो खबर है वो भारत की मीडिया ने उल्टी सीधी खबरें चलाई, गलत खबरें चलाई, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा उठा, एंड दैट हैज़ एडेड अप टू द ट्रांसपेरेंसी एंड द ट्रूथफुलनेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो ये QR कोड है इसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अन अकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।